बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह मेहरबां वो कौन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल राना अहमद व्लॉग। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज जुम्मा है और रेडी हो चुका हूँ मैं। तो अभी चलते हैं नमाज़ के लिए। नमाज़ पढ़ के फिर आज यार आमिर लियाकत का जनाजा है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर, तो वहाँ भी चलेंगे। तो जब तक देखते रहें आप लोग। कभी चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लें या उधर ही अगर टाइम में चेक करता हूँ, अगर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर नमाज़ लेट है तो वहीं पर ही नमाज़ पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर मैं कॉलोनी से नमाज़ पढ़ के फिर वहाँ चलता हूँ। फिर आपको रास्ते के सीन्स दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो जब तक देखते रहें। मैं तो व्यूअर्स, अभी हम पहुँच गए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी। तो जनाजा है 3 बजे, तो अभी वेट करते हैं, अभी 15 मिनट हैं। तो देखें यार, रश तो लग गया है, मीडिया भी आ गई है। तो अभी चलते हैं अंदर, तो जगह पकड़ लेते हैं पहले से यार, बाद में पता नहीं जगह मिले नहीं मिले यार। तो पहले अभी चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद जनाजे के टाइम आपको दिखाएंगे। क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह सत्य। तो मीडिया वगैरह देख रहे हैं आप, पहुंच गए सब। 3 बजने का इंतज़ार करते हैं, अभी 15 मिनट हैं, 15 मिनट वेट करते हैं यार। तो भाइयों, अरबाज साहब ने इतना इंतज़ार करवाया गर्मी में, लेकिन एंड टाइम पे दे दिया उन्होंने धोखा। नंबर भी बंद कर दिया, रिप्लाई भी कोई नहीं, बस क्या कह सकते हैं। तो अकेले ही आना पड़ा। फिर ये मज़ार है माशाल्लाह, पीछे देखें यार, माशाल्लाह बहुत प्यारा मज़ार है, अच्छा मज़ार है यार, बहुत बड़ा मज़ार है। तो अभी वहाँ चलते हैं, देखते हैं अभी आगे। तो व्यूवर्स, स्ट्रगल करने के बाद रश में गर्मी में अंदर आ चुके हैं। अभी एक मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, ना उनका तारुफ वगैरह पता है। तो चलें उनका बयान लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो 3 बज चुके हैं, अभी जनाजा आने वाले ही होगा, पहले वो उनसे बयान ले लें, फिर आपसे मिलते हैं। की जान है, अल्लाहु अल्लाह रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ, हिस्सा है फ़र्क के अक्सर अफराद फौत होते हैं, लेकिन ये फ़र्द नहीं था, ये एक इंसान नहीं था, बल्कि इसके अंदर इंसानियत थी। ये एक कायनात था, इसके अंदर बहर बेकरार था। ये वो शख्स था जिससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए, जिन्होंने हज़ारों बेसहारा बच्चों को, हज़ारों बिच्छों को मिलाया और पाकिस्तान को ऐसा शऊर दिया कि रमज़ान ट्रांसमिशन इब्तिदा इन्होंने की, वरना टेलीविज़न इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दूर था। इन्होंने कोशिश की, आज अगर पाकिस्तान में तमाम चैनल इस्लामिक अय्याम को मनाते हैं तो उसके पीछे डॉक्टर साहब, अगर वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके पीछे डॉक्टर साहब की मेहनत है। मुझे ये बताएं, एक शख्स इतना कामयाब चला गया जिन्होंने तारीख़ छोड़ी, हम जहनों से नहीं निकाल सकते और नहीं निकाल सकते। तो ये बताएं कि पाकिस्तान में टैलेंटेड शख्स आज बिछड़ गया। अगर पूरी कायनात ढूंढें तो शायद आमिर लियाकत का साया भी कहीं नज़र ना आए, लेकिन एक शिकवा उनकी रूह आज हमसे ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तानियों कितने बेवफा हो, अपने मोहसिन को भी नहीं छोड़ते हो, अपने कदरदान को भी नहीं छोड़ते हो, जो तुम्हारे लिए खून पसीना भी दे जाए तो उसे भी नहीं माफ़ करते हो, बजाय के तारीफ़ों के फूल। लेकिन फिर तनकीद की आड़ में तुम्हें इख्तिलाफ भी नहीं आता, तुम्हें किसी को सहना भी नहीं आता, किसी को इज्जत देनी भी नहीं आती। तो इसलिए मैं आप सबसे अर्ज़ करता हूँ कि खुदारा किसी को जीते जी ना मारे, किसी की ज़िंदगी बनने के लिए कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन किसी के मौत के असबाब बनने में आप अपना किरदार न अदा करें। ज़िंदगी ऐसे जिए कि लोग भुला ना सकें, वरना बेमाना बेमतलब ज़िंदगी हर कोई गुजारता है।
दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारने वाली की मौत पे लोग इस कदर अफसरदा हो रहे हैं जैसे आज डॉक्टर अहमद लियाकत की मौत पे लोग अफसरदा हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की चला रहे और झुकड़े चला रहे सिर्फ अपने सब्सक्राइबर लाइक्स और इसके लिए। डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा मौलाना साहब से पूछे, मुझे इनको खाने के ऊपर कहा कि मुझे किसी चीज़ से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सोशल मीडिया ने मेरी जो है प्राइवेसी को हर्ट किया। मैं रियासत पाकिस्तान से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर प्राइवेसी की इस तरह की वीडियो अपलोड हो भी जाती है तो उनको प्लीज़ आप लोग या तो स्ट्राइक कॉल पे ब्लर कर दें या तो लगाएं। ये सिर्फ इसी गलती से हमारा आज इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतना बड़ा जहन रखने वाला, इतना बड़ा आदमी आज हमसे, मुझे पर्सनली दुख ये है कि हम उनके बहुत करीबी दोस्तों में थे। मौलाना साहब, हम खाना खाना आना जाना, तो मैं पर्सनली दर्द इसलिए रखता हूँ। उनकी आवाज़ थी जो मेरा एक फ़र्ज़ था आप लोगों तक पहुँचाने के लिए कि वो कह रहे डिजिटल मीडिया ने मुझे इतना हर्ट नहीं किया जितना कि मुझे सिर्फ ये सोशल मीडिया ने मेरी प्राइवेसी को इतना हाईलाइट हुआ। जिसकी वो डिप्रेशन में थे, अपने करीबी दोस्तों से उन्होंने लातालु की। मैं और मौलाना साहब ने बहुत कोशिश की कि उनको हम अप्रोच करें, उनके घर गए, लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहे थे कि उनको ले जाएं, कहीं दिखाएं, अच्छा सा एक ट्रीटमेंट हो जाए, वो वापस अपनी ज़िंदगी में बहाल हैं। उनके आगे प्लान्स थे, हज करने के लिए जा रहे थे। मौलाना साहब से बात हुई थी, वापस वो कम बैक करते एक और अच्छे तरीके से सामने खुल गया। बस ये रिक्वेस्ट थी आप सब अपना सोशल मीडिया वालों से कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। और FIA इसमें है, साइबर है, ये सारी इन चीज़ों को देख के अगर कोई बच्चा नादानी में या कोई भी इसको अपना आगे कर दे तो उनका रियासत का काम है कि उस पर टीम बिठा के उसको ब्लर करे या आगे ना आए। थैंक यू। कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, अगर हमने डॉक्टर साहब की किरदार खुशी में अपना हिस्सा डाला, हम आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा एक जुमला याद रखिएगा, अगर आपने इसमें हिस्सा लिया था, इस पूरे सिचुएशन में आपका इसमें अमल दखल था, याद रखिए ये चीज़ आपके साथ भी होनी है। जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके भाई जन्नत भी जहन्नम भी है, ना माने तो जैसे करेंगे वो हम होएंगे। तो गुजारिश है कि आज डॉक्टर साहब के जनाजे के मौके पर हम सब दिल से, अगर हमारी कोई कोताही है, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और डॉक्टर साहब के लिए भी अल्लाह से हम माफ़ी मांगें कि अल्लाह इनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और हमें एक कौम बना, हमें सहना बर्दाश्त करना और हमें अखलाकियात के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़। मौलाना साहब, भाई आप एक आलिम, मैं थोड़ी देर मुख्तसर सी बात पूछना चाहता हूँ कि वैसे देखो आलिम इस्लाम के हवाले से बताइएगा कि इस्लाम, हमारा दीन, हमारी शरीयत इस तरह के मामलात के ऊपर, जैसे कहते हैं कि एक दूसरे का पर्दा रखना चाहिए, किसी के एबों में पर्दा डालना चाहिए, तो हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी इंसान ने, किसी मुसलमान का, किसी इंसान का, किसी मोमिन का, किसी मर्द और औरत का पर्दा रखा, अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। और जिसने किसी की पर्दा धरी की तो अल्लाह ताला घर बैठे उसे रुसवा कर देगा। ये हदीस है। तो लिहाजा अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम है ही सलामती। इस्लाम दर्स ही इसी का देता है, ला तजस्सुस, किसी के पीठ पीछे मत जाना कि क्या कर रहा है वो, किस तरह कर रहा है, ये इस तजस्सुस में न पड़ना, किसी के ऐब न देखना, किसी की बुराइयों पे निगाह न डालना। और अगर नज़र आ जाए तो अंधे बन जाना कि मैंने देखा ही नहीं। तो लिहाजा इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि गलती करने वाला गलती कर जाता है, हम उसकी गलती की तस्दीक करते हैं, हम इसकी गलती दूसरों तक पहुंचाते हैं कि वो भी ये गलती करें। तो लिहाजा इसमें हमारा किरदार है उन लोगों का जो इस चीज़ को हवा देकर, उनको नहीं पता कि चंद चीज़ें जो मिलनी हैं जिसकी खातिर ये ऐसा कर रहा है, इसीलिए तो इस्लाम ने ग़ीबत को हराम करार दिया। हालांकि ग़ीबत क्या है? किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना जो उसमें है, और अगर किसी में नहीं है और उसको बयान कर दिया जाए तो इस्लाम कहता है कि ये तो हराम है, ये तो सूद है, यानी अल्लाह से ऐलान जंग है। और बदतरीन, जैसे आपका सवाल है, आपसे पूछा गया, आपने फरमाया कि बदतरीन जुल्म वो है कि कोई किसी मुसलमान की आबरूज़ी करे। या रसूलल्लाह, आबरूज़ी का क्या मतलब है? कि किसी मुसलमान की तज़लील का सबब है। कोई मुसलमान
اور آپ نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جس کو لوگ دیکھیں اور طبیعت خوش ہو جائے، اور بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ دیکھیں اور راستہ بدلیں۔ تو ہم ان میں نہ آئیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور راستہ بدلیں، ان میں نہ آئیں جن کے خیر نہیں شر زیادہ ہوں۔ تو یقیناً ہمیں دوسروں پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے لیکن یہ جو جہاں تک بات ہے ان کے میمز بنانا، ان پہ ہنسنا، ان کے پیچھے باتیں کرنا، یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جنہیں ڈاکٹر صاحب کی اس ایج میں یہ صلاحیت، اور جو کر رہے تھے ان کی 22 سال 20 سال ایج، وہ نوجوان جو 25 سال کی ایج تک لگے ہوئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سستی شہرت حاصل کریں ڈاکٹر صاحب کو گرا کے، اور انہوں نے اس چیز کا سہارا لیا۔ تو میرے خیال میں اسی طرح ہزار لوگوں کو گرائیں آپ اٹھ نہیں سکتے۔ کسی کو گرا کے اس کے اوپر اٹھ جانا کوئی قداور شخصیت کا نام نہیں ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے ایک محسن کی طرح پاکستان کو وہ شعور بخشا جو آئی تھنک کسی یونیورسٹی کالج میں نہ دیکھا ہو، نہ پڑھا گیا ہو۔ انہوں نے وہ چیز دی، لوگوں کو وہ اویئرنیس دی، اور وہ حقیقی معنوں میں محب الوطن تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب مسئلہ ہمیں کیا تھا کہ ہم نے ایک شخص کی زندگی کو اتنا ٹارچر کیا، ہم نے ایک شخص کی زندگی میں اتنا گئے کہ وہ شخص آگے سے اتنا ٹینشن کا شکار ہوا، وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا۔ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ بیماریاں ٹینشن سے آتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور کینسر اور کون سی تمام بیماریاں، ہارٹ اٹیک۔ یہ بھی اس میں ایک واقعہ تھا کہ اتنا تنگ ہو گئے کہ زمین ہی تنگ ہو گئی، اتنا تنگ ہو گئے کہ ہوائیں تنگ ہو گئی، آسمان اپنی وسعت سمیت ان پہ تنگ ہو گیا، اور لوگ ان کو لوگ ہی نہیں نظر آ رہے۔ آیا یہ کیسے لوگ تھے؟ ہم نے کیا کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یقین جانیے انہیں سوشل میڈیا سے بہت بڑا شکوہ تھا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جتنے لوگ تھے، انہوں نے جس انداز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، میرے خیال میں رہتی دنیا یاد رکھے گی کہ سبسکرائبرز اور لائک اور کمنٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اب آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، اب آپ اپنے چینل کے پیسے کھائیں، لیکن اس سے کیا ملے گا؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا؟ آپ تو آکسیجن سے، وینٹیلیٹر سے لوگوں کو باہر نکالنے والے لوگ تھے، آپ نے تو لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ پہنچا دیا۔ آپ تو زندگیاں مہیا کرنے والے تھے، آپ نے تو اسباب زندگی ہی چھین لی۔ تو یقین جانیے میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم سب کو گریبانوں میں جاگنا چاہیے کہ مجھ سے کیا ہو، میں نے کیا ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک شہری ہونے کے ناطے میں نے یہ کردار ادا کیا کہ ایک شخص کو جس کا سب کچھ پاکستانی عوام تھا، جس کا سلام شروع ہوتے ہی کراچی سے شروع ہو کے اسلام آباد، لاہور اور پھر پوری دنیا تک صرف 5 منٹ میں ان کے سلام کی تحریر ختم نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ شخص اتنی بآسانی لوگوں کا الوداع کر گیا، لیکن چلا تو چلا، لیکن ناراض ہو کے بھی گیا، ٹوٹ کے بھی گیا اور روٹ کے بھی گیا۔ اس کے جواب دہ ہم سب ہیں، اس کے جواب دہ 24 کروڑ عوام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک ڈاکٹر عامر لیاقت کہ ایک دن کی تکلیف جو انہوں نے پرسوں رات سہی اور جو پوری رات روتے رہے، اس کا حساب آپ سب کو دینا پڑے گا۔ مطلب ایک سوال کروں گا جس پہ کافی لوگ اس پہ بات نہیں کر پا رہے۔ اگر مجھ جیسا مرد یا ہم سب مرد جو ہیں کسی اپنی بیوی یا کسی بھی اہلیہ کی کوئی اس طرح کی پکچر یا ویڈیو وائرل کرتے تو ہم سب مردوں کو پتہ نہیں پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا دیتی۔ کیا یہ قانون اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ عورت بھی اپنے مرد اور شوہر کی کوئی اس طرح کی پرائیویسی کی چیزیں لیک کرے؟ کیا یہ جتنے بھی ادارے چلنے والے اور چلانے والے ہیں کیا وہ اس بات پہ خاموش کیوں ہیں؟ آیا جبکہ ثبوت ہیں، جبکہ جو پریشانی کا سبب جو بنی چیزیں ساری وہ انہی لاسٹ چیزوں میں سے۔ میرا عامر صاحب کے ساتھ، عامر کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک انٹرویو بھی تھا، لاسٹ انٹرویو انہوں نے وہ کیا، اس میں وہ بہت خوش تھے کہ دانیہ کے ساتھ میں خوش ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں دانیہ نے بھی کوئی ایسی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ڈپریشن میں گئے؟ ساری غلطیاں انہوں نے کی، میں کہہ رہا ہوں غلطیاں
लड़कियों का तो मेरे ख्याल में आगाज़ ही वहीं से हो। एक शौहर और एक बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है उसमें किसी के लिए गुंजाइश नहीं होती। मर्द और औरत मियाँ बीवी के रूप में एक दूसरे का लिबास है। आप कैसे एक को बेलिबास कर सकते हैं? आप किस तरह से उनकी वो प्राइवेसी जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता, आपने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में रहते हुए उसकी इतनी हुर्मत की, उसकी इतनी तज़लील की। तो मैं ये कहूँगा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, फरमाती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी अल्लाह के नबी के सतर को नहीं देखा, न उन्होंने कभी मुझे देखा। तो ये कैसी बीवी थी जो वीडियो बनाए, जो इस किस्म अपने निकाह के अंदर रहते हुए शोहर को इस किस्म पूरी दुनिया के सामने बरहना कर दे। तो मेरे ख्याल में ये जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, इसका आगाज़ जहाँ से हुआ है, हिसाब तो वहीं से भी शुरू होना चाहिए। और उन तमाम औरतों के लिए ये वाकई एक सबक है। वो हारने वाले नहीं थे, लेकिन इस चीज़ पे आगे वो हार मानने वाले शख्स नहीं थे। उन्होंने हर पार्टी का मुकाबला किया, हर सियासतदान का मुकाबला किया, हर स्कॉलर का मुकाबला किया, हर चैनल का मुकाबला किया, हर किस्म के हालात का मुकाबला किया, न टूट सके। लेकिन इस आखिरी वाक़ये ने, जिसका आपने जिक्र किया, इसने उनको तोड़ के रख दिया, इसने उनको बेचैन कर दिया, इस वाक़ये ने उनको बेकरार कर दिया। लेकिन आपने सिर्फ शोहर के साथ ऐसा नहीं किया, करोड़ों लोगों के मद्दाह के साथ आपने ये किया, करोड़ों लोगों के जी जान के साथ आपने ये मामला किया। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जो आपके सपोर्टर आपकी गलती में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी न सुनें। अल्लाह के दरबार में ये फ़ैसला होना है। वो गए हैं, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा, सब ने जाना है। लेकिन अगर इस जुल्म सितम के साथ हम चले गए तो यकीन जानिए इस ज़िंदगी से तो फिर मौत बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नाफरमान हो के ज़िंदगी गुजारने से उसका फर्माबरदार बन के मर जाना बेहतर है। आज भी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें अगर तलाक़ें हो जाएं, आज तक किसी ने सुना तक नहीं है कि उनका कोई कहीं और रिश्ता हुआ हो या उनकी कहीं और शादी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाचाकियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर पर्सनल ऐसा वार करें जिसकी जो गलती है उसकी हद तक गुंजाइश हो माफ़ करने की। अगर नहीं है, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत हसास है। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत है। जो रिश्ता बीवी के साथ है वो माँ के साथ नहीं है, वो बहन के साथ नहीं है, वो बेटी के साथ नहीं है। तो बीवी के ज़िम्मे उतनी ही जिम्मेदारी है। और बीवी के ज़िम्मे जभी तो फरमाया कि अगर सजदा करने का हक खुदा किसी को देता तो बीवी को देता कि शोहर को सजदा करता। वो तन्हा ज़िंदगी उन्होंने ऐसी गुजारी कि घर में जनरेटर का फ्यूल लेने वाला भी एक बंदा भेजा। जो भी हक़ाइक़ार है, अगर वो इस तरह के एसेट्स यूज़ करते अपने साथ के लिए तो बहुत सारा सरमाया जमा करते हैं। हमें बहुत करीबी से उनका ताल्लुक़ है, बहुत नफीस इंसान। मेरा तो दिल भराता है। वो एक अच्छा स्कॉलर है और एक अच्छे माशाल्लाह इस्लामिक स्टेशंस पे, टेलीविजन्स पे, मुतबादिल इदारों पे उन्होंने पाकिस्तान में नामूस रिसालत पे जिनको पार्लियामेंट जैसे वजारत डिज़ाइन की। शेख लियाकत हुसैन साहब उनके वालिद साहब हैं, वो पाकिस्तान के इस कराची की जो पहली तहरीक चली, जो कि आज नॉमिनेट में नाम सब लोग आप जानते, उसमें बानियों में शामिल थे। उसके बाद वो फर्दर चलते रहे, सब लोगों से वो मिलते थे, ना कि कोई इशू नहीं चाहते हैं हर सियासी पार्टी से। दीनी उलूम में भी महारत रखते थे, स्कॉलर भी थे। और मैं माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा। मुझे ये अफसोस है कि हम एक पार्लियामेंटेरियन से गए, एक अच्छे दीनदार और शफीक इंसान, ना बिकने वाले, और एक ऐसे स्कॉलर से गए जो कि हमेशा पाकिस्तान टेलीविज़न और मुतबादिल जो भी टीवी चैनल्स थे उन पे उन्होंने इस्लामिक चैनल्स को रोशनास कराया। और हमारे तमाम अच्छे जो मुअज़्ज़िन और बहुत ही दिन आते हैं उन पे वो हमेशा नशरियात करते रहे। और थोड़े से इशू के लिए किसी की ज़ात के ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए। तो भाई मौलाना साहब का बयान आप लोगों ने सुना यार, और बहुत अच्छा तकरीर कर रहे थे यार माशाल्लाह। तो खैर 3:45 हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि अभी हो जनाजा, हो सकता है कि असर के बाद ही होगा।
تو کیا کریں یار, انتظار کرتے ہیں. پھر سویا بھی نہیں ہوں, میں نے رات کو ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے. اگر ٹائم لگا تو پھر معذرت ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. اگر زیادہ ٹائم لگا تو پھر مجھے جانا پڑے گا یار. باقی آپ کے ساتھ مومنٹس میں نے شیئر کر دیے ہیں, آپ لوگ یہ دیکھیں یار, انجوائے کریں. افسوس کریں, انجوائے کیا کریں گے آپ لوگ, افسوس ہی کر سکتے ہیں یار, اور کیا کر سکتے ہیں. تو خیر ابھی انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یار. کبوتر بہت گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے بیچارے یار, دانا وانا بھی نہیں تھا تو صحیح, میں نے کہا ہم بھی ڈال دیتے ہیں جب تک فارغ ہیں. تو گھر سے ابو کی کال بھی آ گئی ہے یار, 4:15 ہو گئے, لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب تک آئے گا جنازہ, ڈیڈ باڈی کب تک آئے گی, تو پھر جنازہ ہوگا. تو 10-15 منٹ اور دیکھتے ہیں, اگر آ گیا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر گھر جانا پڑے گا یار, ابو کے ساتھ جانا ہے. باقی مولانا صاحب کی تقریر لی ہے, وہ آپ سنیے گا لازمی. تو دیکھتے ہیں, کچھ 10 سے 15 منٹ اور انتظار کرتے ہیں, نہیں تو پھر آپ سے گھر جا کے ملیں گے انشاءاللہ. ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله. سو فرینڈس, کبوتر کافی گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے یار, بھوکے بھی تھے. تو میں نے کہا جب تک انتظار کر رہے ہیں یار, کوئی دانہ وانا ڈال لیں ان کو. تو یار ابھی 4:15 ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کب تک آئیں گے. تو ابو کی کال بھی آ گئی گھر سے, ان کے ساتھ بھی جانا ہے. تو بھائی گرمی میں کھڑے ہونے سے اچھا ہے کہ چلو یار مزار پہ ہیں تو حاضری بھی لگوا لیں. تو ابھی چل رہے ہیں, حاضری لگاتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں گے, اگر ڈیڈ باڈی آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر گھر چلیں گے یار, کیونکہ گرمی بہت ہے. کافی انتظار کر لیا ہے, 2:30 بجے کے آئے میں, 2:15 2:30 بجے کے آئے میں یار. تو 4:15 ہو گئے. چلتے ہیں ابھی اوپر سے واپسی آ کے پھر دیکھیں گے کیا سین ہے. دیکھیں یار کتنی ہے ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے اندر بھی دیکھا مزار کی سائڈ سے کتنی عوام آئی ہوئی ہے. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا ویسے حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ عام دنوں میں بھی ویسے بھی اتنا اس سے زیادہ ہی رش ہوتا ہے. بھائیوں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد, مزار کی حاضری کے بعد اور قبر کا وزٹ کرنے کے بعد بھی تقریباً ابھی ہو گئے ہیں 4:38-39 منٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی اپڈیٹ آئی ہے کہ 6 بجے تک ہو سکتا ہے کہ 6 بجے تک آئے اور مغرب کے بعد جنازہ ہو, اس کے بعد تفرین ہوگی. تو یار ابھی اتنا ٹائم تو ہے نہیں, معذرت کے ساتھ. تو ابھی چلتے ہیں گھر. اگر شام میں ٹائم ملا تو دیکھوں گا, آ جاؤں گا, چکر لگا لوں گا, ورنہ پھر خیر ہو گئی کیا ہو گیا. کیونکہ اپنی حاضری ہم نے لگا دی یار, جنازے کے لیے آئے تھے لیکن نہیں شرکت کر سکے کیونکہ جنازے ہی لیٹ ہے. تو ہم کیا اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے نا. تو ابھی گھر چلتے ہیں, اب سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہاں جانا ہے. تو ان کے ساتھ ہو کے اگر واپسی میں ٹائم ملا تو آ جائیں گے یار. 6 بجے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی ابھی گھر چلتے ہیں یار, چلو.